नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पूर्वांचल ज्ञान गुरुकुल एकेडमी में स्वागत है। और आज हम पुनः कक्षा 12 के गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र चैप्टर से धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अर्थात बायो सेवर्ट का नियम आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट ने जो ऑर्स्टेड साहब प्रयोग किए थे, ऑर्स्टेड ने प्रयोग करके बताया था कि किसी धारावाही चालक में वैद्युत धारा या प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, उसी नियम के बाद बायो सेवर्ट ने बहुत सारे प्रयोग किए। बायो और सेवर्ट दोनों फ्रांस के वैज्ञानिक थे। इन लोगों ने 1820 में, ठीक है ना, सन 1820 में फ्रांस के वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट ने प्रयोगों के आधार पर बताया कि चालक तार के में धारा प्रवाहित करने पर उसकी चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, तथा इन लोगों ने प्रयोगों के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र के लिए एक सूत्र प्रतिपादित किया। इसी सूत्र को बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। इसी सूत्र को बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। जो सूत्र बनाए थे इन लोगों ने उसी को बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट ने प्रयोगों द्वारा बताया कि धारावाही चालक के लघु खंड या लघु अवयव जैसे डेल्टा एल या डीएल के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डीबी निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। यानी यह जो आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है या चुंबकीय क्षेत्र है, किन किन बातों पर निर्भर करता है हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन पर निर्भर करता है? पहला पॉइंट, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन किन बातों पर निर्भर करती है, ध्यान से समझिए। पहला पॉइंट, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है, चुंबकीय क्षेत्र चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा I के अनुक्रमानुपाती होते हैं। बायो सेवर्ट ने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं dB प्रोपोर्शनल टू I। dB क्या है? हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र, dB I के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, दूसरी पॉइंट हम जानते हैं कि चालक के लघुखंड की लंबाई डेल्टा एल या इसको डीएल कहिए, वह चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी यह कहने का मतलब, यह चालक यानी चुंबकीय क्षेत्र चालक के लघुखंड की लंबाई डेल्टा एल या डीएल के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे चुंबकीय क्षेत्र डीबी है, डीबी प्रोपोर्शनल है डीएल के। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र चालक में प्रवाहित धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र चालक में प्रवाहित धारा की दिशा तथा लघुखंड से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण थीटा की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात dB प्रोपोर्शनल है साइन थीटा के, dB साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती है। और चौथा पॉइंट यानी इनका चौथा नियम है वो ये है कि चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P से अल्पखंड की दूरी, चुंबकीय क्षेत्र जो है बिंदु P से अल्पखंड की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी dB प्रोपोर्शनल टू 1/r²। बिंदु P क्या है? बिंदु P वह बिंदु है जहां हम चालक के अल्पखंड के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं। देखिए यह बिंदु P है, यह बिंदु P है और यह चालक का अल्पखंड है, इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। तो इस बिंदु P पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। देखिए अल्पखंड से इसकी दूरी r है, तो r के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको मिलाने वाली रेखा और इसमें प्रवाहित धारा की दिशा से यह थीटा कोण बना रहा है, तो साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है dB यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना, यह अल्पखंड की लंबाई dl के अनुक्रमानुपाती होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, यह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो dB है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वह इसमें प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, यह चारों नियम। तो हम उपरोक्त लिखते हैं, उपरोक्त
चारों नियम को मिलाने पर इनको मिला दिया जाए। ठीक है, उपरोक्त चारों नियम को मिलाते हैं तो क्या पाते हैं, मिलाने पर dB प्रोपोर्शनल क्या होगा भाई, आई लिखते हैं। फिर क्या है समीकरण 2 में, dl है तो dl भी लिख लेते हैं। फिर क्या समीकरण 3 में, साइन थीटा। अब फिर समीकरण 4 से यहाँ पे आर स्क्वायर। ठीक है ना, ये बन जाता है dB प्रोपोर्शनल आई डी एल साइन थीटा बटे में आर स्क्वायर। इसी संबंध को, इस संबंध को बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। ठीक है, यह जो संबंध आपके सामने, इसी को बायो सेवर्ट का नियम कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब भाई अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। चलिए dB बराबर, यहाँ पे कांस्टेंट हम k लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, आई डी एल साइन थीटा बटे में आर स्क्वायर। ठीक है, अगर हमारा चालक निर्वात में हो, यानी हम लिखते हैं यदि चालक निर्वात में हो तब। ठीक है, यहाँ के क्या है भाई, जहाँ पहले के बारे में, जहाँ के बराबर समानुपाती क्या है, नियतांक है। समानुपाती या अनुक्रमानुपाती नियतांक है। के क्या है, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती नियतांक है। यदि चालक निर्वात में हो तब के बराबर हमारा होता है 4 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है। यदि हमारा चालक निर्वात में हो तो के बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हम लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं। इसलिए dB बराबर हमारा क्या हो जाएगा भाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटा में आर स्क्वायर। म्यू नॉट को क्या बोलते हैं भाई, जहां म्यू नॉट निर्वात की चुंबकीय शीलता है। जिस प्रकार से एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते हैं, उसी तरह से म्यू नॉट को निर्वात की चुंबकीयशीलता बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। चलिए अब हम बायो सेवर्ट के नियम को का वेक्टर रूप लिखते हैं। बायो सेवर्ट के नियम का वेक्टर रूप। ठीक है, बायो सेवर्ट के नियम का वेक्टर रूप क्या होगा, देखिए ये dB बराबर म्यू नॉट 4 पाई आई, ठीक है, आई डी एल है तो ठीक है, आर से हम ऊपर गुणा कर लेते हैं साइन थीटा, तो नीचे भी गुणा करना पड़ेगा तो आर क्यू हो जाएगा। इसी को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, dB बराबर, ठीक है, म्यू नॉट 4 पाई, आई को आप बाहर रहने दीजिए, ठीक है, डी एल तो
आर साइन थीटा, आर साइन थीटा को आप वेक्टर आर लिख सकते हैं, ठीक है, बट्टा में आर क्यू। यह बायो-सेवर्ट के नियम का वेक्टर रूप है, सदिश निरूपण है, ठीक है, बायो-सेवर्ट के नियम का यह सदिश रूप है। इतनी बात सही है। चलिए अब हम कुछ म्यू नॉट की वैल्यू बता देते हैं आपको। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, यहाँ लिख देते हैं, जहाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान होता है 10⁻⁻7, ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट बराबर 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसके मात्रा को हम और भी लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, या म्यू नॉट बराबर 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर लिख सकते हैं, या वेबर प्रति एम्पियर मीटर लिख सकते हैं, ठीक है, वेबर प्रति एम्पियर मीटर लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है। इसका मात्रक वेबर होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हम आगे चलकर जानेंगे। क्लियर है, इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं। चलिए एमकेएस पद्धति में म्यू नॉट का मात्रक जान लेते हैं। एमकेएस पद्धति में म्यू नॉट का मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। इसको आप बदलना चाहें तो बदल सकता है, किग्रा, न्यूटन का होता है किग्रा मीटर, ठीक है, सेकेंड के पावर -2 अपॉन एम्पियर का स्क्वायर। या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, किग्रा मीटर सेकेंड का पावर -2 और एम्पियर का पावर -2, ठीक है। इसकी अगर बीमा लिखना चाहें, बीमा, म्यू नॉट की बीमा आप लिखना चाहते हैं तो क्या होगा बताइए। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं, बताइए, न्यूटन, न्यूटन यानी बल, बल की बीमा क्या होती है भाई, mL/2, ये बल की बीमा हो गई। और एम्पियर की बीमा तो ए ही होती है, ठीक है, तो स्क्वायर है तो ए के पावर 2 हो जाएगा। इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे हम, बताइए, तो क्या होगा, mL/2 और a/2, ये आपकी हो जाएगी बीमा, ठीक है ना। तो म्यू का मात्रक भी जान लिया हम लोग, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, अपन यहाँ पे एम्पियर स्क्वायर है, और यहाँ पे किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। अब बीमा निकालेंगे तो यहीं से mL/2 a/2 आया है, ठीक है, ओके। चलिए, तो हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को बताएं, शेयर करें। थैंक यू सो मच।